गुप्ता साहब, नव भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जो है पहलगाम में एक घटना हुई, उसके बाद जो है हालात बने, तो जो पहले चुनाव प्रक्रिया थी जो 11 मई को होनी थी उसको टाल दिया गया। अब ये चुनाव जो है वो 8 जून को होने जा रहे हैं। तो जिस तरह से आपका कार्यकाल 2 टर्म कार्यकाल रहा, क्या अपने कार्यकाल में जिस तरह से आपने काम किए, क्या उससे संतुष्ट हैं या कुछ काम अधूरे रह गए, उसको किस तरह से देखते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने काम को लेकर के मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर सेवक बैठे हुए हैं और जो भी हमसे बेहतर से बेहतर सर्विस हम दे सकते हैं, चाहे वो अपने मेंबर्स को दे सकते हैं, सिविल सोसाइटी को दे सकते हैं, और चाहे जो हमने आज बिल्डिंग यहाँ पर बनाई है, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के जिस तरह से हमने काम किया है, हमें इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आया होगा, उसको ये नहीं लगा होगा कि भाई मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रहा हूँ या ऐसी टीम को मिल रहा हूँ जो लोग सुनना नहीं चाहते, जो लोग काम करना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया होगा तो मैं हमेशा तैयार रहा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंटल का काम होगा, चाहे वो कोई बाज़ार का काम होगा, चाहे किसी तरह का भी। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 2021 में जीत करके आया, उस समय कोविड का पीरियड चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोविड का पीरियड जो है वो ऐसा पीरियड था जिसमें जिस तरह से एक दूसरे को पहचानना जो है वो मुश्किल हो गया था। पारिवारिक पहचान जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी। लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया उस दौर में भी। यहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम आती थी, चाहे वो अगर कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो अपने घर में जिनको खाना नहीं मिलता था, खाना नहीं पहुंचता था, हमने कोशिश की उनके घरों में किस तरह से हम खाना जो है वो पहुंचा पाएँ। हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह की हालात थे, जो पेशेंट तो थे उनकी तो अपनी ही प्रॉब्लम थी, लेकिन जो अटेंडेंट थे उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। और जिस तरह से हमें कहा गया और हमने एक प्रयास के तहत हॉस्पिटल के अंदर भी खाना जो है वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास किया। यहाँ तक बात है कि हमने यहाँ पर कैंप लगाए। जो लोग, क्योंकि उस दौर में एक ऐसा दौर था जब लोगों को ये फीलिंग थी कि हमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो इंजेक्शन जो हैं वो लगने चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पर कैंप लगाए जी। हमारा प्रयास जो है यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कोविड के पीरियड में हमारे बिजनेसमैन को जो भी प्रॉब्लम आई, कई बार तो ऐसे हालात भी होते थे कि जब गवर्नमेंट की तरफ से, या मैं ये कहूँगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आता था, तो हम लोग जो हैं उनको कन्विंस करते थे कि ये ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है। और हम अपनी तरफ से सभी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके सामने हम अपनी बात रखते थे और उनका बिज़नेस सफ़र ना हो इसका प्रयास जो है वो हम लोग करते रहे। यहाँ तक ये दौर तो एक दौर था जो निकल गया। उसके बाद भी जब जो भी इशू हमारे सामने आया, अगर कोई दुकानें जो हैं वो सील की गई, उसको डी सील कैसे करवाना है वो आपके सामने ही है। जैसे नानक नगर का एक इशू है, हम लोग खुद वहाँ पर सड़क पे बैठ कर के हमने और एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया कि आप जो है अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधार जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहे जिसमें हम हमेशा कोशिश करते रहे। मुझे वो दिन याद है कि जब हमारी जो पहली जम्मू में चैम्बर ने जो हड़ताल की कॉल दी थी, और वो हड़ताल जो है वो एक ऐसी हड़ताल थी जिसमें हमारे 5-6 इशू थे। हमारे मेन इश्यूज़ तो जो थे वो 5-6 इशू थे हमारे।
और जिसमें रिलायंस के शोरूम की बात थी, जो बार एंड रेस्टोरेंट्स जो हैं, जो उनके जो लाइसेंस हैं और जिस तरह की चेक लिस्ट जो है उनको बताई गई थी, उसमें मुझे लगता है कि कम से कम भी 200 से 300 तक बार एंड रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद हो जाने थे। लेकिन हमारा जो एक प्रयास था उसकी वजह से आज उनका जो है बिज़नेस चल रहा है, उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। हाँ, बहुत सारे और भी इशू थे जो हल नहीं हो पाए हैं आज तक, वो पाइपलाइन में है मैं ये कहूँगा, लेकिन प्रयास हमारा फिर भी जारी है। यहाँ तक मैं अपने बाकी इश्यूज़ की बात करूँ, नहीं, आपकी उपलब्धियाँ क्या, आपके 2 साल में किस तरह की उपलब्धियाँ वो हमारे दर्शकों को देखिए, बताइए। हमने हमेशा ट्रेड और इंडस्ट्री की बात की है। जी बिल्कुल। अगर इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम है उसको भी हमने अपना प्रॉब्लम समझ करके और गवर्नमेंट के सामने रखा है। अगर ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है, अगर मान लो कि भाई अगर कोई कॉरपोरेशन की टीम्स जो हैं वो मार्केट में जाती हैं तो किस तरह से उनको रोका जा सकता है, किस तरह से हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको रिलीफ दिया जा सकता है, इसका प्रयास जो है हमेशा हमारी तरफ से रहा है। यहाँ तक 1 डे शॉप क्लोज़र का एक इशू आया था और उसमें हमारे जो पूरा जम्मू डिवीज़न जो है वो परेशान हो गया था, बल्कि कश्मीर भी परेशान हो गया था। और हमने और उस ऑर्डर को इमीडिएटली विदड्रॉ कराया, ये एक बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल। यहाँ तक एक इशू आया हमारे सामने प्रॉपर्टी टैक्स का। हमने प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन हमारा ये मानना था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इस शेप में लगना चाहिए जिसमें जो लोग इनकम जो मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आपकी शॉप बंद पड़ी है और आप कहोगे कि इसको भी प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, जब अर्न होगा तभी। हाँ, अर्निंग पे जो है वो टैक्स होना चाहिए, ये हमारा मानना था। लेकिन किसी वजह से उस समय गवर्नमेंट के साथ हमारा टकराव हो गया और हालात ऐसे बन गए कि भाई जो हमने बंद की कॉल दी उसमें आप देखिए कि पूरे का पूरा जम्मू शहर जो है वो बंद हो गया। और आज तक, क्योंकि हमारी आज भी वही सोच है कि जब आपको कोई भी टैक्स लगाना है, आप टैक्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि भाई टैक्स देने में कोई पीछे हटता है, लेकिन टैक्स उसी पे लगना चाहिए जो पे कर सकता है। जो बेचारे खुद हैंड टू माउथ हैं, जो लोग खुद अपना गुजारा नहीं कर पाते, उन लोगों के ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, ये हमारा मानना है। गुप्ता साहब, एक आरोप पर लगता है जो है अपोजिशन के लोग कहते हैं कि जो है एलजी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में जो है तालमेल नहीं बैठा, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, एलजी के साथ वो तालमेल नहीं रहा। देखिए, ऐसा नहीं होता। हम लोग, मैंने पहले ही बताया कि जब हम लोग पब्लिक की सपोर्ट में खड़े रहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का केस था, चाहे वो उससे पहले रिलायंस और बार एंड रेस्टोरेंट का केस था, फिर उसके बाद जिस तरह से मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाने की बात आ गई, उसमें भी बहुत सारे लोगों के ऐसे बिल आ रहे थे और मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जो बिल हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि जो लोग इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं वो लेबर के लोग हैं, वो डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं। और जो लेबर के लोग हैं वो कभी भी करेक्ट वो मीटर रीडिंग नहीं दे रहे थे, तो वो उसकी वजह से लोगों के बिल जो हैं वो इतने बड़े ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने उसका भी विरोध किया। जी बिल्कुल। और वो विरोध जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम लोग विरोध पे विरोध करना चाहते हैं। हम ये कहते थे कि जो बिल अगर गलत बने हैं तो उनको प्रॉपर वे में उनको करेक्ट किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। बहुत सारे हमने करवाए भी, उस समय जो हमारे सामने आते थे हम करवाते भी थे। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारा जो कंसर्न था वो ये नहीं था कि मीटर जो है स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, हमारा ये कंसर्न था कि जो बिल आ रहे हैं वो क्यों एक्सेस बिल आ रहे हैं, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है, और उसी बात को लेकर के कहीं आपस में मनमुटाव रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने जो इश्यूज जो हैं गवर्नमेंट के सामने रखे होंगे या गवर्नमेंट के ध्यान में हमने लाए होंगे तो उस पर विचार नहीं किया गया या उनको एड्रेस नहीं किया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमने अपने इस कार्यकाल में मुझे लगता है कि जितना प्रयास जो है
ये इस बार चैम्बर ने किया है और इश्यूज बहुत आए हैं। जी बिल्कुल। पहले इतने इश्यूज जो हैं वो नहीं आते थे। मुझे लगता है कि मैं जब कहता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल की मैं बात करूँ तो इंटरनल इश्यूज के ऊपर हमारे पास लोगों के इश्यूज आते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज जैसे ये जो फ्लाईओवर का इशू था, उस पे हमारा प्रयास जो है, उसी को मैं मानता हूं कि भाई उसी की वजह से ये फ्लाईओवर जो है वो नहीं बन पाया। बिल्कुल। और आप देखिए कितने लोगों को रिलीफ मिला। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया थे, चाहे वो जहाँ वहाँ के कमर्शियल एरियाज थे, जो कमर्शियल जो बिल्डिंग्स थी, अगर जिस तरह से फ्लाईओवर बन रहा था, ब्लाइंड दीवार लग रही थी, तो उनके बिजनेस जीरो हो जाने थे। बिल्कुल। लेकिन हमने प्रयास किया, मैं खुद गडकरी जी को 2 बार मिला और उसके बाद ये हालात बने। जिस तरह से हमने कोशिश की, ये जो फ्लाईओवर सतवारी से लेकर के और टूवर्ड्स विमेन कॉलेज की तरफ बन रहा है, उसके ऊपर भी हमारा प्रयास रहा। वहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बच गई और उसमें चैम्बर का रोल जो है वो अपना ही है। अभी की मैं एक बात जरूर मानता हूँ, अभी हमारे बीच में नहीं रहे देवेंद्र सिंह राणा जी जी बिल्कुल, और वो जो है शाना शाना हमारे साथ रहते थे। तरुण चुग जो हैं वो हमारे साथ रहे, जिसकी बदौलत हम जो हैं इन सारी चीज़ों को करने में सक्सेसफुल रहे। हाँ गुप्ता साहब, एक और भी है, जब भी रोड टोल प्लाजा का इशू बना था, बार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, बार एसोसिएशन जो है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिसमें ट्रांसपोर्टर भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये इशू जो है लोगों के इशू थे, उनके साथ तालमेल के साथ जो है वो कमी रहेगी? क्या इनको साथ लेके चलना? मुझे ऐसा नहीं लगता। ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे साथ रहे। एक आध सेक्शन जो है वो हो सकता है कि उसको लगा हो कि हमें इस समय गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए, हम चैम्बर के साथ नहीं खड़े हो सकते। लेकिन अदरवाइज़ मुझे जो मैंने महसूस किया और मैंने जो देखा, जितनी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, चाहे वो टैक्सी एसोसिएशन है, चाहे वो मेटाडोर एसोसिएशन है, चाहे वो जो कमर्शियल जो जैसे जी बिल्कुल ट्रक यूनियन है, तो सभी ने हमें सपोर्ट किया। और तभी देखिए आप, जितनी भी हमारी स्ट्राइक्स हुई उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड रहा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर घंटे कुछ ऑर्गेनाइजेशन घंटे के लिए चले भी कुछ भी कर होंगे तो उन्होंने भी वो बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग दिल्ली, जो हम लोग कभी भी जो भी हमने इश्यूज लिए वो दिल्ली हमारे साथ रहे। और मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसा समय नहीं आया कि उनकी सपोर्ट जो है वो हमें ना मिली हो। हर वक्त उनकी सपोर्ट हमें मिली, तभी इतनी सक्सेसफुल स्ट्राइक्स जो हैं वो हुई। ठीक है गुप्ता साहब, एक सवाल हो रहेगा। अब हम जो व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों के बहुत सारे इशू हैं। खासकर एक कहा जाता है कि जब भी आपकी कार्यकाल रहा, रेड बहुत पड़ी व्यापारियों के ऊपर और बहुत सारे इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। जिस तरह से लगातार ये ऑनलाइन सिस्टम है, कुछ दूसरे नए स्टोर आ गए हैं जो घर घर करते हैं, उससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, हम भी कहते हैं इस बात को लेकर के, और हम लोग बार बार गवर्नमेंट के साथ ये बात डिस्कस करते हैं कि जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, उसके ऊपर तो हर तरह का चेक है। उसके ऊपर तो जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका चेक है, चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजी है, चाहे लेबर है, चाहे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, चाहे और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जीएसटी है, तो वो लोग जो हैं इनके ऊपर पूरा फोकस रखते हैं। और किसी तरह की एक टेक्निकल मिस्टेक भी जो है उस पर भी इनको पेनलाइज करते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके ऊपर कोई किसी तरह का चेक नहीं है। इवन मैं बार बार मैंने इनके साथ बात की, मैंने इवन चीफ सेक्रेटरी से बात की। जब हम लोग एलजी साहब को मिले, मैंने उस समय भी रिप्रेजेंटेशन यही दी थी कि ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई तरह के ऐसे मेडिसिन हैं, मेडिसिन जो मतलब आप अगर किसी बिजनेस दुकान पे जाएंगे तो हो सकता है वो डिनाई करे देने के लिए, क्योंकि वो बैन है। जी बिल्कुल। जो वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो नहीं दी जा सकती। लेकिन जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को खरीदते हैं और वो उसको
ऑनलाइन आप परचेज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी तरह का चेक जो है वो रहता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की अभी कि हम लोग इसको अपोज़ करते हैं जी, हम इस पॉलिसी को अपोज़ करते हैं, और हमारा ये मानना है कि इसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ तो बंद होते जा रहे हैं या नुकसान पे चल रहे हैं। तो हमारा भी ये मानना है कि ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करे और इसके ऊपर चेक लगा करके, पहली तो बात ये है कि जो ऑनलाइन ट्रेड है उसके ऊपर पूरे डिपार्टमेंट जो है वो फोकस रखें, और दूसरा ये है कि ऑनलाइन ट्रेड जितना उस पर चेक हो सकता है, बहुत कम मात्रा में हमारा ऑनलाइन ट्रेड हो, इसकी चिंता जो है, ताकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका सर्वाइव जो है, उनका सर्वाइवल जो है वो तभी है जब ये ऑनलाइन ट्रेड बना। अच्छा गुप्ता साहब, एक और भी रोप है, उसमें कितनी सच्चाई है थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये जो जेडीए का कि लायबिलिटी जो है वो जो है बकाया है वो दी नहीं गई आपके कार्यकाल में, इतने इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं एक बात को नहीं समझ पाया कि भाई जिस तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, अपने नाम लीज डीड की है, ये तो सच्चाई है जी बिल्कुल। लेकिन कोई भी एनजीओ जो है आज की डेट में, देखिए गंग्याल एसोसिएशन है, बड़ी ब्राह्मणा एसोसिएशन है, और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होंगी यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड पे बिल्डिंग्स बनी हैं, एनजीओज़ ने बनाई हैं, उनसे जो है गवर्नमेंट ने कभी डिमांड नहीं की है, और हमसे भी किसी ने डिमांड नहीं की। हमने यहाँ पर जो लैंड हमें यहाँ पर मिली थी उस समय फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और उन्होंने ये लैंड जो है अलाट की थी चैम्बर को, और उसके बाद जब पहली किस्त जब 5 लाख की दी गई, और उसके बाद एक यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई, जब फारूक साहब यहाँ पर आए तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई, उन्होंने कहा कि भाई रिमेनिंग जो है वो आप अमाउंट देने की आपको ज़रूरत नहीं है जी। और किस तरह से उन्होंने डिपार्टमेंट लेवल पे भी बात की, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात की कि ये जो एनजीओ है बेसिकली ये दिस इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इन लोगों से हम लोग डिमांड करें, ये अच्छा नहीं लगता जी। लेकिन एनी हो, किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी डिमांड नोट आया। यहाँ तो कोई डिमांड नोट आता फिर तो बंदा कहता कि नहीं जी अब डिमांड नोट आया है तो हमें देना पड़ेगा। एक कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी और कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं उसमें सेक्रेटरी जनरल था, बिल्कुल। मैंने भी अपनी तरफ से बातचीत रखी अपने सीनियर मेंबर्स के सामने, लेकिन मेरे को भी इग्नोर करके इन्होंने एक अमाउंट जो है वहाँ पर पहले ही मैनेज की हुई चीज़ें हैं, मैनेज की हुई चीज़ों के ऊपर किसी का जोर नहीं होता जी बिल्कुल। और उन्होंने मैनेज की और वहाँ जा कर के और अपने नाम जो है वो रजिस्ट्री करवा ली। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई उन्होंने मतलब वैसे तो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, जो पैसा देने की हमें ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसा दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि मेरा नाम जो है उसमें आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी सोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ना कि पर्सनल होनी चाहिए। गुप्ता साहब एक लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से हालात बने हैं मार्केट में जो है पहलगाम के बाद बहुत स्लम्प है, मतलब कि ग्राहक है ही नहीं है, कई लोगों ने दुकानें बंद करके रखी। इस स्थिति में जिस तरह से ये डर का माहौल है, कश्मीर कोई जा नहीं रहा, वैष्णो देवी की यात्रा भी कम आ रही है, पूरा टूरिज़्म के ऊपर हमारा देश जम्मू कश्मीर जो है डिपेंड है। इसके लिए सरकार से कुछ डिमांड करेंगे कि व्यापारियों के खासकर जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं उनको कुछ राहत मिल सके? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी राहत जो है अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर इस दौर में अगर सबसे वर्स्ट कोई एरिया रहा वो रहा जम्मू। जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू जिस तरह से यहाँ पर शेलिंग हुई, यहाँ ड्रोन अटैक हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री की जो लेबर थी, जो स्किल्ड लेबर थी वो भी यहाँ से पलायन कर गई और यहाँ से जो जहाँ पर जो टूरिस्ट आता था तो वो टूरिस्ट भी आना बंद हो गया और जिस तरह से इंडस्ट्री का जो
फिनिश्ड गुड्स थी वो उसके भी आगे मार्केट जो है वो रुक गई, रॉ मटेरियल पीछे से आ नहीं रहा था, प्रोडक्शन जो है वो क्लोज हो गई। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से हम लोग जो हैं इस दौर में जो हेल्प जिनको चाहिए किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि गवर्नमेंट का ध्यान जो है इन चीज़ों के ऊपर नहीं गया। अभी की मेरा मानना है कि भाई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो आगे आता, जितने उनके ड्यूज़ हैं, जितने उनके जो इंडस्ट्री की जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है और इंडस्ट्री को अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आगे आकर के उनकी हेल्प के लिए खड़ा रहता है। देखिए जो रिफ़ंड है, जीएसटी रिफ़ंड है उनका, जो कि एक इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको दिया गया बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी, क्योंकि 3-3 महीने से उनके रिफ़ंड जो हैं वो पेंडिंग थे, ट्रेजरी में पैसा नहीं, और उनको जो एक टर्नओवर इंसेंटिव वो भी है, जो मिल रहा 200 करोड़ रुपया वो भी रुक गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान करवाया है, और मुझे लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इन इंडस्ट्री के जो भी इनके जो हेड्स हैं उनको बुलाते और फिर एक ऐसा कोशिश करते कि भाई उनको किस तरह से रिलीफ जो है वो मिल सकता है। जहाँ तक मैं ट्रेडर्स की बात करूँ, ट्रेडर्स आज की डेट में बहुत सफ़र कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह का जो माहौल है हमने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है 1000 से पहले कम, वो हमने जब से ये श्राइन बोर्ड बना है कभी आज तक सुना नहीं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से जो लोगों के नुकसान हुए हैं, जो लोगों की आज की प्रॉब्लम्स हैं, उसको गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं आज की डेट में, जिस तरह से आज भी कुछ लोगों ने अपना जैसे एक मोटिव बना लिया है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को तंग करने के लिए मार्केटों में घूमेंगे, बिल्कुल मुझे लगता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा विराम होना चाहिए। जब कस्टमर मार्केट में नहीं है तो टीमें मार्केट में जाकर के क्या करना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर डिपार्टमेंटल लोग जो हैं कुछ समय के लिए मार्केटों में ना जाएंगे तो वो भी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। जी। तो ये चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, और मैंने अपनी तरफ से भी कहा है, कुछ डिपार्टमेंटल्स लोगों को कहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो वक्त है ये मरहम लगाने का वक्त है, ना कि जख्म लगाने का वक्त है। गुप्ता साहब, 8 जून को इलेक्शन है, तो हमारी जो है शुभकामनाएं कि आप एक बार फिर से चुनें। जब आप चुन के आएंगे, कौन से अधूरे काम हैं उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि कई काम, एक चुनाव है जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो उसमें जो भी जीत के आता है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो क्या कहेंगे, अगर दोबारा आप चेयर में आएंगे तो कौन से काम रह गए हैं जो अधूरे आप समझते हैं? देखिए, एक बात जो है बड़ी क्लियर है, जिस तरह से एक तो ऑडिटोरियम का काम जो है जी अभी चल रहा है, अभी कि मुझे लगता है कि 70-75% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 25% जो है वो पेंडिंग है। ऊपर हमने 2 हॉल बनाए हैं, और वो हमारा जो मानना है, जो भी हमारी टीम है उसने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि जो ऊपर के 2 हॉल हैं वो भी वही बनेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए, जो भी उनको लगेगा कि भाई जो डिमांड जो है वो मेंबर्स की तरफ से होगी, बिल्कुल वही 2 हॉल जो हैं ऊपर बनाए जाएंगे। हमने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन मूव की थी, जिसमें हमने अपने वेलनेस सेंटर खोलने के लिए हमने 20 कनाल लैंड जो है उसकी डिमांड की हुई है, और फाइल जो है वो मूव हो चुकी है, अंडर कंसिडरेशन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो जो एक ड्रीम हमारे लोगों का है वो भी पूरा होगा। और एक चीज़ जो है, मेरा मानना ये है कि इश्यूज जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि डिपार्टमेंटल इश्यूज, चाहे कभी जीएसटी वाले परेशान कर रहे हैं, कभी फूड सेफ्टी वाले कर रहे हैं, कभी
लेबर वाले कर रहे हैं, कभी लीगल मेट्रोलॉजी वाले कर रहे हैं, कभी किसी और की प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई बार ऐसे हालात बनते हैं जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो हमें साथ में जा कर के अपने मेंबर्स के साथ उसको कोई ना कोई सलूशन ढूंढना पड़ता है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो अलाइव रहते हैं, उसमें कभी कमी नहीं आती। हम हमेशा इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा खड़े हैं और मेरा ये मानना है कि इशू जो है अगर आप पहले अनाउंस करें भी, जिस तरह से अभी की मेरे 2-3 इश्यूज जो हैं वो स्टिल पेंडिंग हैं, जब तक वो इश्यूज जो हैं रिजॉल्व नहीं होते उनके ऊपर तो लगातार हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इश्यूज जो हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। धन्यवाद। तो हमारी तरफ से नव भारत न्यूज़ चैनल की तरफ आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एक बार फिर से चुन के आए और व्यापारियों और इंडस्ट्री के लोगों के जितने भी हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इस चेयर पर बैठे। धन्यवाद। धन्यवाद।